अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में बैठे हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम रहे हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुंशी बन के रही है, कातिब वही रही हैं। उस अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दुआ की है, अल्लाहुम्मा अल्लिमुहुल किताब वल हिसाब वक़िहिल अज़ाब। अल्लाह अमीर मुआविया को किताब का इल्म भी अता फरमा दे, इसको हिसाब का इल्म भी अता फरमा दे, अल्लाह इसे जहन्नम की आग से भी महफूज फरमा दे। अरे तेरे मेरा अल्लाह वाला जिससे तेरा मेरा ताल्लुक़ है, उसकी दुआ पे तुझे मुझे यकीन है कि मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। वो अमीर मुआविया कितनी शान वाले हैं, वो हज़रत अमीर मुआविया कितने मकाम वाले हैं, वो हज़रत अमीर मुआविया कितनी बुलंद मर्तबा हैं, वो हज़रत अमीर मुआविया कितने फ़ज़ाइल वाले हैं, वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने मनक़बत वाले हैं, जिनके लिए ख़ुद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठा उठा के दुआ कर रही हैं, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदियम वहदी भी। अल्लाह अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हिदायत अता फरमा दे और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वजह से लोगों को भी हिदायत अता फरमा दे, इनको महदी भी बना दे, जिनके लिए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की हो, जो कुरान के अंदर है, अहादीस के अंदर जिनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब का ज़िक्र हो, तो फिर उनकी बुजुर्गी में, उनके फ़ज़ाइल में, उनके बुलंद मर्तबे में, उनकी शान के अंदर कोई शक बाकी नहीं रह जाता। क्योंकि कुरान मजीद के अंदर आता है बिअयदी सफरा किरामिन बररा, कि जो हाथ लिखने वाले हैं कि वही को, जो हाथ कुरान को लिखने वाले हैं, जो हाथ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को लिखने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया वो बड़ी इज़्ज़त वाले हैं, वो बड़े मर्तबे वाले हैं, वो बड़े मकाम वाले हैं, जिसको खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया। हदीस पाक में आता है कि एक दिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके अर्ज़ किया कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे सलाम कह दीजिए, क्योंकि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीन है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह की वाही की किताबत ईमानदारी से अदा करते हैं। अरे जिनको हज़रत जिब्रील अमीन के सलाम आए, जो अल्लाह और उसके रसूल के मुंशी हों, जो अल्लाह और उसके रसूल के कातिब हों। आज अगर कोई बंदा सदर का मुंशी हो, आज अगर कोई बंदा वज़ीर आज़म का मुंशी हो, आज अगर कोई बंदा वज़ीर आला का मुंशी हो, कोई गवर्नर का मुंशी हो, कोई वज़ीर ख़जाना का मुंशी हो, कोई MNA का मुंशी हो, कोई किसी MPA का मुंशी हो, तो वो बड़ी फ़ख्र से कहता है जी मैं फ़लाँ सदर साहब का मुंशी हूँ, मैं MNA साहब MPA साहब का मुंशी हूँ, मैं फ़लाँ वज़ीर साहब का मुंशी हूँ, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मुंशी हूँ, मेरी बड़ी इज्जत है। पंचायत में भी उसकी बात सुनी जाती है, थाने पे भी उसकी बात सुनी जाती है, तहसील में भी उसकी बात सुनी जाती है, लोगों में भी उसकी बात सुनी जाती है, माशरे में भी उसकी बात सुनी जाती है, क्योंकि इसका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ है, बड़े लोग इसका ख्याल करते हैं, जो मकाम वाले लोग हैं वो इसका ख्याल करते हैं, कुर्सी वाले इसका ख्याल करते हैं, लिहाजा इसकी बात को माना जाए। अरे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो मुंशी हों, जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अल्लाह के भी मुंशी, अल्लाह के रसूल के भी मुंशी, ये बताओ कि उनका कितना बड़ा मकाम होगा। फरिश्तों के यहाँ उनका बड़ा मकाम होगा, अरे सहाबा के यहाँ उनका बड़ा मकाम है, ताबिईन के यहाँ उनका बड़ा मकाम है, तबा ताबिईन के यहाँ उनका बड़ा मकाम है, अहलुल्लाह के यहाँ उनका बड़ा मकाम है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, आके पूछने लगा, हज़रत मुझे एक बात बताइए कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा ज़्यादा है या हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ का रहमतुल्लाह अलैह का मकाम और मर्तबा ज़्यादा है? अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस, फरमाया बैठ जा। बैठ गया। उसने कहा तूने क्या पूछा है, तूने क्या बात कर दी है, तूने क्या बात पूछ ली है? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहब ये रसूल है, हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ को ये मकाम हासिल नहीं है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह
ताला अन्हु और इनका मकाम पूछना चाहता है तो रब काबा की कसम है, मैं तुझे बताता हूँ कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस घोड़े पे बैठकर उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद किया है, उनके घोड़े के चलने की वजह से जो मट्टी उड़ी है और वो मट्टी उनके घोड़े के नाक के अंदर गई है, उस घोड़े के नाक वाली मट्टी का मुकाबला भी हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मकाम भी बड़ा है, उनका मर्तबा भी बड़ा है, उनकी शान भी बड़ी है। आज लोग कह देते हैं जी फलां तारीख के अंदर लिखा हुआ है, अरे मैं ऐसी तारीख पे लानत भेजता हूँ जो कुरान से टकराए, जो हदीस से टकराए। मैं ऐसी तारीख को रद्दी की टोकरी के अंदर डाल दूंगा जो कुरान और हदीस से टकराए, जिसका शान कुरान भी बयान करे, जिसका शान हदीस भी बयान करे, जिसका शान अल्लाह और उसके रसूल बयान करें, जिसका मकाम हज़रत जिब्रील अमीन बयान करें, जिसका मकाम जिसको आकर हज़रत जिब्रील अमीन सलाम करें। तुम क्या देखोगे कि उसके मुकाबले के अंदर किसी मुअर्रिख ने क्या लिखा है। अगर उस मुअर्रिख ने इसी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान को कम करने की कोशिश की है तो रब अकबर की कसम वो मुअर्रिख जहन्नमी हो सकता है, जन्नती नहीं हो सकता।